देखो इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहली बात यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है तब पॉलिनोमियल को हम px या fx किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रिटन लाइक a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे कर करके an तक। यहाँ पर a0 a1 ये जो an तक है ये सब रियल नंबर्स होंगे, और a0 जो है यानी जो सबसे पहला वाला कोफिशिएंट है बस वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर इज, वो क्या है कि वो फर्स्ट वाला स्टेप क्या था, एक बार आप बता सकते हो? वॉइस करेक्ट शायद मेरी हो गई नेट। फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, बस ये बता रहा हूँ पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर n एक होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, px, या ऐसे लिखा है px इज इक्वल टू 2, इवन दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या है, n इज 0, n मतलब जो हाईएस्ट पावर जो होता है ना x का उसको n बोलते हैं, वो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो जो लीडिंग टर्म का एक्सपोनेंट होता है, तो लीडिंग टर्म का एक्सपोनेंट n इफ इट इज इक्वल टू 0 देन यू विल गेट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है सर बट कांस्टेंट। अगर इस 2 का पावर 0 है तो इसको हम 2 1 की नहीं पावर बोल? 0 नहीं है, x की पावर 0 है, 2 तो कोफिशिएंट है। ओके, हम्म, तो फिर यहाँ ये पे x है। तो पावर 0 होने से 1 हो गया ना वो। और हाँ तो शायद मेरा वाईफाई खराब है, क्या आप एक बार फिर से बोल सकते हो? आपने पिछले 2 मिनट में क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ बोला ही नहीं है, बस ये बोल रहा हूँ जैसे px है x क्यूब माइनस 1, या px अगर 2 है जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो इस केस में जो n आपका हुआ वो 0 हुआ, इस केस में जो n आपका हुआ वो 3 हुआ, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ठीक है, ऐसे अगर हम px बना दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी n is the highest power and that highest power is called the degree of the polynomial. Is that okay? यस सर। हाँ, और जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जहां से मिलती है, जिस टर्म से मिलती है, उस टर्म का कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस ये कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर वो टर्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आपसे कोई पूछता p ऑफ 4 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 4 रख देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो बोल दिया p ऑफ 2 बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इससे कर देंगे, पता तो चल रहा है कि हमें x को 4 लेना है। ये यहाँ पे ये क्या लिखा है। अच्छा, p ऑफ 2 बोला है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। अगर आपसे बोला p ऑफ 0 बताओ, तो p ऑफ 0 निकालना है तो आप 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, हमने तो ये हाँ सर, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, राइट? हाँ हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके निकालना है। ठीक सर है, इसमें क्या थ्योरम है? हाँ बता रहा हूँ। अब इसमें थ्योरम ये है कि सपोज आपसे बोला कि, ये पहले नोट करो जितना लिखा है। सर 1-2 मिनट दो। हमने किया था कि लीडिंग टर्म के वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन जो लास्ट वाला इक्वेशन लिखा है हमने उसमें तो 0 है। कौन सा लास्ट वाला इक्वेशन? p0 का। नहीं, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ओह इसका ओके। कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, वो तो x की वैल्यू 0 हो गई है। ओके, तो बस जो ऊपर का पावर है वो 0 नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, a ऊपर का पावर नहीं बेटा, a नॉट जो कोफिशिएंट होता है ये। ओह, तो p0 नहीं हो सकता। नहीं नहीं, जैसे अब मैं अगर px लिखूं, तुम्हारा px लिखूं 0x स्क्वायर माइनस 3x, तो इस 0 x स्क्वायर का कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि 0x स्क्वायर लिखा है, तो ये तो सिर्फ माइनस 3x रह जाएगा ना। हाँ ओके ओके। हाँ तो अब
ये कह रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है। ओके सो जो आपने अभी समझाया समझ आ गया, तो आपने जो इससे पहले समझाया था वो जो उसकी जो ऊपर पावर लग रही है वो वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। किसके ऊपर पावर लग रही है? जैसे ये डिग्री ऑफ पॉली की जो आपने नीचे लिखा है, ये क्या लाइन है नीचे, ये x टू द पावर 3 -1, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। वही चीज तो यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर x³ -1 लिखा है, तो इसकी पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। और यहाँ पर जो है इसका हाईएस्ट पावर 0 है, तो वो डिग्री 0 है। समझ आया? कोशिश कर रही हूँ सर समझने की। कोशिश क्या करनी है? कोशिश क्या करनी है? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? तो डिग्री 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है? x की पावर 0 है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना x, हाँ जी। तो इसकी डिग्री 0 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है x की? इसमें सॉल्व करने से क्या होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट क्या है इसका कोई? पॉइंट थोड़ी ना, बस ये बता रहे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। सर बोलो। सर इसका मतलब कि जो 2x की पावर 0 है तो इसलिए n 2 है। क्या बोला? x की पावर 0 है तो हाँ, इसलिए n हाईएस्ट 2 है। जहां x की पावर 0 है वहां n2 लिखा है मैंने। नो सर इसके नीचे। हाँ, यहाँ पर n2 लिखा है, तो x की पावर हाईएस्ट क्या है? 0 x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुमको इसमें? 2। हाँ, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, उसी को तो डिग्री बोल रहे हैं। ओके समझ आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ x is called degree. नोट कर लिया यहां तक? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके। अब यहीं पर हम बात कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात करी? रिमाइंडर थ्योरम की। हाँ, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी, तो वो तो बता दिया मैंने। अब रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। हाँ, एक तो पहले समझ लो व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, g of x into q of x प्लस r of x। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो g of x है, ये इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर है। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, ये q of x जो है वो इसका कोशेंट है। कोशेंट मतलब जितना डिवाइड हो गया आपको पता है, एंड r of x इज द रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, p of x is equal to x³ -1, और इसको g of x यानी x -1 से डिवाइड करता हूं। तो क्योंकि वो डिवीजन मुझे पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x³ -1 is equal to x -1 into x² plus x plus 1 plus 0। अब यहां पर देखो क्या हुआ,
कि ये आपका डिवाइजर बन गया, ठीक है, ये आपका क्वोशंट बन गया और ये आपका रिमाइंडर बन गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 है, क्यों? क्योंकि x³ - 1 इज डिविजिबल बाय x - 1। ये डिविजिबल है, जब डिविजिबल होता है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, तो इस वजह से वहां पर रिमाइंडर 0 है। पर अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो फिर रिमाइंडर कुछ आता। डू यू अंडरस्टैंड? सर एक बार फिर से समझा दो, ये सर समझ कुछ भी नहीं समझ आया इस वाले पार्ट का कि कैसे हाँ। हुई ये कैलकुलेशन। बेटा a³ - b³ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a plus b a minus b। अरे a+b a - श्रेय नहीं, तो ए क्यूब है बेटा श्रेय इस बार ना वो नहीं सर, मिलेगा। मेरे को पता है। इस साल वालों को तो ये कोविड ओविड के चक्कर में फ्री में पास होने मिल गया, अगले साल वालों को, तुम लोग को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। एक सेकंड रुको, आ रहा हूं मैं। करते रहो। हाँ, a³ - b³ का फॉर्मूला बताओ श्रेय फिर से। वो सर आपने a³ minus b³ का पूछा था। हाँ, a plus b a plus b। ये सुना था कभी? यस सर। हाँ, और तुम क्या बता रहे थे? a - b into a plus b। नो सर, मैं a³ नहीं a² minus b² का। तो x³ - 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? x - 1 into x² plus x plus 1। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो हाँ। मैंने वही लिखा है कि x³ - 1 को अगर हम x - 1 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम यहाँ नीचे भी दिला के लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं ना x³ - 1 अपॉन x - 1 इज x² plus x plus 1। नहीं बोल सकते? yes or no? हाँ यस बोल सकते हैं। है ना? So that means what we're trying to say is if we use x - 1 as the divisor, then the quotient of this division will be this। तो उसको यहाँ पर लिख दिया। तो हम कह रहे this into this is equal to this, और क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल है इस वजह से रिमाइंडर जो होगा वो होगा 0। Is that okay? सर अगर रिमाइंडर होता तो फिर कैसे हमें पता चलता क्या होता है? रिमाइंडर होता तो रिमाइंडर लिखा होता, इसमें कौन सी बड़ी बात? समझे कि नहीं? सर वो तो समझ गया कि वो रिमाइंडर 0 है और वो x - 1 से वो डिवाइड हुआ है, वो क्वोशिएंट है। हाँ। पर अगर डिविजिबल नहीं होता तो फिर वो क्या आंसर क्या आएगा, हमें कैसे बताएगा? हमें उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो बात की बात है, अभी तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। वो रिमाइंडर कैसे निकालना है, क्या करना है, वो तो बात की बात है। हमसे ये एग्जांपल समझ आ गया। हाँ, अभी मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो लेट से हमको यहाँ पर दे दिया होता x - 2, लेट से ऐसा बोल देते कि px is x³ minus 3x, और जो हमारा gx है डिवाइजर वो है x - 2। हमसे कहते हैं अब इसको डिवाइड करके बताओ। अब इसमें बताओ इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे।
तो फिर यहाँ हमको लॉन्ग डिवीजन फॉलो करना पड़ता कि एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x लिख दो, ठीक है। पहला टर्म एक्स क्यूब है और यहाँ पर पहला टर्म एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 2x लगा देंगे, सो दैट दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 4x। ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x। तो प्लस 1 लगा देंगे यहाँ पर, तो x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 2। दैट मीन्स नाउ वी कैन राइट इट एज कि x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। समझ में आया? समझ गया सर। दिस इंटू दिस प्लस दिस। सर वो gx वाला वो हमारा जिससे हमें डिवाइड करना होता है, और px जिसको हमें डिवाइड करना होता है। हाँ, px जिसको डिवाइड करना है, gx जिससे डिवाइड करना है, और px इंटू gx इंटू जो कोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर should be equal to whatever you are given in the beginning. ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है जी। सर प्लीज नोट डाउन करने दो ये। हाँ जी बिल्कुल करिए। सर एक दो एग्जांपल करके देखें इसके। अभी रुक जाओ। हाँ, एक दो एग्जाम्पल इसके वो ये रुक जाओ, अभी पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूं, फिर उसके बाद कर। हो गया सर। हाँ जी, डन। Okay, now let's see what's remainder theorem. अब रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है? For a polynomial px, let x minus alpha is a factor. This implies p of alpha should be equal to 0. ठीक है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस अल्फा, तो इसका मतलब p ऑफ अल्फा 0 आना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल जो हमने लिया था, उस एग्जांपल में देख लो। अगर px x क्यूब माइनस 1 लेते हैं और हम कहते हैं कि दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर इसका, ठीक है, दिस इंप्लाइज जो p ऑफ 1 होगा वो देखो 1 क्यूब माइनस 1 आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ये कंफर्म करता है कि ये फैक्टर है। मतलब अगर आपको कहीं पर ये पूछा कि ये फैक्टर जो गिवन है ये एक्चुअली फैक्टर है कि नहीं, तो वहां आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट पुट दैट वैल्यू ऑफ अल्फा इन द expression and check the value of the expression. If the value of the expression comes out to 0, then yes, alpha is a factor, x minus alpha is a factor. ठीक है, सर अल्फा अगर की वो वैल्यू क्या होगी?
हाँ जी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी या फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी मतलब? अल्फा एक नंबर है ना? हाँ, अल्फा एक नंबर है, जैसे यहाँ पर 1 है ना, अल्फा 1 है, यहाँ पे ये है तो 1। समझ में आया? मैं समझ। अगर वहाँ पे वो 2 होता तो फिर हम क्या करते? कहाँ पे 2 होता? यहाँ 1 x की माइनस जगह। 2। हाँ, कहाँ पे 2 होता? अगर वो ये कह रहा है x, अगर x-2 होता तो x फिर क्या? माइनस 2 होता तो p ऑफ 2 0 नहीं होता ना। अगर हमको बोला है कि ये चेक करो कि x माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम बोलेंगे p ऑफ 2 0 होना चाहिए। अब हम p ऑफ 2 इसका बनाते तो वो 2 का क्यूब माइनस 1 यानी 7 बनता, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर। ओके, समझ में आ गया। तो जो भी अल्फा की वैल्यू है वो हम p के साथ में डालते हैं। हाँ, p में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि जब इफ अल्फा is not a zero of the polynomial, zero of polynomial, zero मतलब जिस पर ये जीरो होता है, जैसे ये, जैसे इस, अगर हम बोल रहे हैं x minus 1 is a factor, then we can also say that x is equal to 1 is zero of polynomial। जीरो मतलब जहां पर ये जीरो होगा, जिसकी वजह से ये जीरो होता है, ठीक है। If alpha is not a zero of polynomial, which implies x minus alpha is not a factor, then p alpha is remainder। समझ में आया? जो p alpha होगा वो रिमाइंडर होगा, यानी अगर हम x क्यूब माइनस 1 को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा। यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। सर पर आपने कहा था 3 इंटू एक्स रिमाइंडर होगा। p इंटू एक्स, क्या क्या कहा था? p इंटू अल्फा रिमाइंडर होगा, तो इस केस में p जहाँ इंटू पे पहले तो एक मिनट बेटा, पहले तो उसको सही से बोलो। p इंटू अल्फा नहीं है, p ऑफ अल्फा है। वो p और अल्फा मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, p में अल्फा सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ओके सर। हाँ, फिर p अब ऑफ अल्फा फैक्टर नहीं था? p ऑफ अल्फा, फैक्टर नहीं था, p ऑफ ऊपर अल्फा लिखा हुआ कहाँ था। कहाँ लिखा है तुमने कि p ऑफ अल्फा फैक्टर है? बेटा p ऑफ x तो पॉलिनोमियल है, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। p ऑफ अल्फा सिर्फ ये बताता है कि ये फैक्टर है कि नहीं, वो भी कब, जब p ऑफ अल्फा 0 होगा तो ये फैक्टर होगा, अगर p ऑफ अल्फा 0 नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं होगा, और उस केस में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। तो सर p ऑफ अल्फा बस रिमाइंडर बताता है। हाँ, p ऑफ अल्फा रिमाइंडर बताता है। अब इसी में दो चीज हो जाती है। If p of alpha is 0, this implies x minus alpha is a factor, ठीक है। If p of alpha is not equal to 0, this implies x minus alpha is not a factor। और जब फैक्टर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आएगा रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर वही है p of alpha। एक बार नोट करो ये, फिर एग्जाम्पल से भी समझाता हूं।
नोट कर लिया? Yes. अच्छा देखो, अब जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर मैं p ऑफ x को x क्यूब माइनस 1 ले रहा हूं और मैं x माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है मुझे, ठीक है, दिस आई हैव टू चेक। तो मैंने क्या कहा, चेक करने का तरीका क्या है, p ऑफ 2 बनाओ तो 2 क्यूब माइनस 1 आएगा यानी 7 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज नॉट अ फैक्टर। एक तो ये चीज क्लियर हुई, और दूसरी बात, दिस इज रिमाइंडर when p of x is divided by x minus 2, सॉरी, ठीक है, यही तो बोला है ना। तो एक काम करते हैं, डिवाइड करके ही देख लेते हैं ना कि ये बात सही है कि नहीं। तो ऐसे करो तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 2x लिखना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये फिर प्लस होके ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4, तो यहाँ आएगा 4x माइनस 8, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होके 7 हो जाएगा। अब देखो ये आ गया रिमाइंडर। बात समझ में आई कि नहीं? और इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो सीधा वो x की वैल्यू जो है, जो जिसका फैक्टर बनाना चाह रहे थे, उसको सीधा पॉलिनोमियल में रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है। अब समझ आया? यस सर। यस सर। Yes sir, पूरा क्लियर हो गया फाइनली। है ना? तो ज्यादा कुछ इसमें तिरिग्जाम नहीं है, सिंपल सी बात है। अब जैसे आपको ऐसे में मान लो ऐसे दे दिया कि px जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, एंड px when divided by x minus 2 leaves remainder 3, and px when divided by x plus 1 leaves remainder 4, find a and b। आपको ऐसा बोल दिया क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हाउ विल यू प्रोसीड? ये हटा दूं जो पहले लिखा था, ये नोट किया आप लोगों ने, ये वाला? हाँ कर लिया। यस सर। सबने कर लिया? and you're supposed to sit with your cameras on. Why are your cameras off? हाँ जी, ये हटा देते। हाँ जी, कैमरास ऑन कर दीजिए, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए। अब देखो हम ये क्या करेंगे, जैसे हमको px डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अब इनमें हमें दोनों केसेस में उन्होंने बता दिया है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 बनाएंगे। तो p ऑफ 2 क्या बनेगा, 4 प्लस 2a प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू 3। फिर हम बनाएंगे p ऑफ माइनस 1, that will be what, 1 minus a plus b, and this is equal to how much, 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 minus 1 3, 2a minus minus a will be plus a, तो 2a plus a 3a, b will get cancelled and you will get equal to minus 1, तो 3a equal to minus 4, a is equal to minus 4 by 3। अब 1 plus 4 by 3 plus b is equal to 4, तो b is equal to 4 minus ये कितना हो जाएगा, 3 7 by 3, तो ये हो जाएगा 12 minus 7 5 by 3,
तो ये आपके आ गए ए और बी। ए की वैल्यू आ गई -4/3, बी की वैल्यू आ गई 5/3। समझ में आया? सर एक सेकंड डाइजेस्ट करने दो। हाँ जी, आराम से देखिए। सर पहले स्टार्टिंग वाली लाइन में P2 और P-1 कैसे आया? बेटा वो बोला है ना, x-2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है, तो इसका मतलब P ऑफ 2 3 होगा ना, यही तो बताया था ना। भाई जिससे डिवाइड करने पर, क्वेश्चन अब ये है, आप उसको देख के कंफ्यूज मत हो। जिस अगर x, यही तो बोला है कि अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब P ऑफ अल्फा ही तो है वो। यही तो समझाया है आपको। रिमाइंडर क्या होता है? अभी तक आप क्या समझे? रिमाइंडर इज P ऑफ अल्फा। यस और नो? यस सर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज P ऑफ अल्फा ही ना। और P ऑफ अल्फा दिया है ना उन्होंने। अगर x-2 लोगे तो x इक्वल टू 2, यानी रिमाइंडर इज 3, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब सर नेक्स्ट लाइन में वो 3 प्लस 3a कैसे आया? वो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने, इन दोनों इक्वेशंस को। 4 - 1 3, 2a माइनस माइनस a, तो प्लस a हो जाएगा, तो 3a। b और b कैंसिल, 3 - 4 - 1। ओके। हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर क्लियर हो गया, समझ कोई आ गया। प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी, रिद्धि, आद्या, समझ आ गया सर। ठीक है सर। ऑल ओके? सर पर इस क्वेश्चन में हमें ये पार्ट तो दिया होगा ना कि px इक्वल x² + ax + b। ऑब्वियस है बेटा, वो नहीं देंगे तो तुम कैसे इमेजिन करोगे कि उन्होंने px क्या माना है? सर आजकल मैथ्स में बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ रहा है ना, इसीलिए उतना मैं। ही भाई इमेजिन उतना ही करेंगे ना जो जितना जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया तुमने। सर कभी कभार ऐसा गुस्सा आ जाता है कि हम पूरा क्वेश्चन में दिमाग मारता हूँ, फिर वो बीच में एक लाइन होती है एग्जाम्पल में कि इमेजिन ऐसा कर लो, तो वो देख के बहुत गुस्सा आता है कभी कभार कि ऐसे कैसे इमेजिन कर लो। हाँ सर, ये पता नहीं कैसे कुछ भी कर देते हैं एंड फिर ऐसा सोचते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये करना। हमसे ये वाला तो समझ में आ गया, लेकिन ये वाला समझ आ गया सर, एक एग्जाम्पल भी कर दो, मतलब साथ में कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, बस कुल मिला के समझो, अभी तक जितना मैंने बताया उसमें केवल 2 बातें बताने की कोशिश करिए। क्या? अगर P ऑफ अल्फा 0 है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, और अगर P of alpha is not equal to 0, then x minus alpha is not a factor. ठीक है? And this non-zero value, this value is remainder when px is divided by x minus alpha. बस इतना आपको याद रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो भी बताया है बस ये बताने के लिए बताया है। आप ये चार्ट नोट कर लीजिए, आपके लिए बस दिस इज योर मतलब समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ।
और आपने एंड में क्या लिखा है? नॉट अ फैक्टर डिवाइडेड बाय, क्या? वहां लिखा है ना आपने एक नॉट अ फैक्टर और फिर डिवाइडेड बाय आगे कुछ x माइनस 2 3 है क्या? This value is remainder when p of x is divided by x minus alpha. जी भैया उसके सर उसके ऊपर वो नॉट अ फैक्टर एंड देन आपने राइट हैंड साइड में कुछ डिवाइड करना है। यहाँ नॉट अ फैक्टर के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। कहाँ क्या पढ़ रहे हो तुम? तो साइड में राइट हैंड साइड में अरे यार वो पहले से लिखा हुआ था। हाँ मैं सर यही सोच रहा था। क्या यार कैसे कैसे सवाल पूछते हो? क्या हो गया तुमको? हाँ वो स्क्रीन पीछे हो गई ना, वो वहां पे स्क्रीन दिख रही है क्योंकि वो तुम लोग का कैमरा ऑन है ना। हो गया सर। डन। डन सर। यस सर डन। ओके अब स्टार्ट कर दीजिए इसकी पहली एक्सरसाइज। सर सीधा एक्सरसाइज? दो चार एग्जाम्पल देख लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब स्टार्ट करिए, मतलब अब आपको करना है पहली एक्सरसाइज। शुरू हो जाओ। सर इन द अगर एक होता है कि व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो उसमें हम अल्फा को 2 लेंगे या माइनस 2 लेंगे? आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? सर मुझे पता नहीं है इसलिए क्यों? पूछ रहा हूँ। आपके सामने, आपके आंख के सामने लिखा है। अगर मैं ये बोल रहा हूं x माइनस अल्फा की जगह पर लिखा है x माइनस 2, तो अल्फा क्या है? 2। बस सिंपल। और अगर यहां पर लिखा होता x माइनस अल्फा की जगह पर x प्लस 1, तो अल्फा क्या होता? 1। सोच लो बेटा, यहाँ पर माइनस लगा है माइनस है सर, उधर उधर और प्लस यहाँ पर प्लस 1 लिखा है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू माइनस 1 होगी ना। है। x माइनस माइनस 1 करोगे तभी तो x प्लस 1 बनेगा। सर ऐसे तो समझ हमें आ गया अल्फा सर। की वैल्यू निकालने के लिए बहुत घुमा देंगे। इसमें क्या घुमाना है भाई? जो भी फैक्टर दिया उसको इक्वल टू 0 कर दो। x प्लस 4 दिया इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, बस वही रख दो, वही अल्फा है आपका। इसमें क्या घुमाने वाली बात है? LHS से RHS में ले जाएंगे तो घुमा दिया तुमको। बोलो। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ करो करो, चालू करो।
हम सर जब x -2 होता है तब हम जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तब हम 2 लिखते हैं, -2 नहीं लिखते ना। हाँ वही तो बता रहा था, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लो। और सर अगर x +2 होता तब क्या करते? तो x इक्वल टू -2 लिख। ओके। हम सर एक क्वेश्चन में x-1 के जगह 2x-1 लिखा है, तो उसमें कुछ अलग क्या x करें? इक्वल टू हाफ हो जाएगा।
ओके जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लो ना। सर बोल बेटा। सर हम 3x+2 को 3 ब्रैकेट x+2/3 भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो? 3x+2 को 3 ब्रैकेट x+2/3 भी लिख सकते हैं। हाँ, बट सर वो 9x नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 9x कैसे हो जाएगा? जब ब्रैकेट खोलोगे तो 3 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नीचे वाला 3 कट जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा। ओके सर।
सर ऑल्टरनेट करें या फिर सारे? क्या बोल रहे बेटा? सर ऑल्टरनेट करें कि सारे कर लें? चालू करो, सारे ही करने हैं, मतलब ऑल्टरनेट से चालू कर लो, बाकी ऑल्टरनेट फिर बाद में कर लो। ओके सर।
सर मेरे क्वेश्चन है, बोलो। सर हाउ वुड वी डू क्वेश्चन नंबर 8? क्या है क्वेश्चन, बोलो। On dividing ax cube plus 9x square plus 4x minus 10 by x plus 3, we get 5 as remainder. Find the value of alpha या a. सिंबल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बस ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। यही तो सिखा रहा था इतनी देर से। सर तो फिर a की वैल्यू कैसे आएगी? x की जगह -3 रखोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा? ओके। ठीक है, अब आप लोग इसको कंटिन्यू करो और बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, sir. थैंक यू, बाय। Thank सर you. थैंक यू। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.